एक बार पुनः आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो क्वेश्चन 10 से हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि हम बोले थे आप सबको कि टाइम एंड डिस्टेंस पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें 1 से 9 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय की। कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उसने पैदल कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस 61 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम 9 घंटा दिया हुआ है, और ये कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल के द्वारा तय किया है। ये कंफर्म नहीं है कि पैदल कितना तय किया है और साइकिल से कितना दूरी तय किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पैदल x किलोमीटर गया, तो साइकिल से 61 माइनस x किलोमीटर गया होगा। S1 4 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। टोटल टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। x किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, 61 माइनस x किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। दूरी बटे चाल, समय दूरी बटे चाल, समय समय प्लस समय बराबर टोटल समय 9 घंटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। दूरी बटे चाल, समय प्लस समय बराबर टोटल समय। यहाँ से दोनों का एलसीएम निकलेगा, 9 और 4 का एलसीएम 36, 4 से 9x प्लस 4 6 चौक 24 माइनस 4x बराबर 9x में 4x गया, 5x प्लस 144 बराबर नहीं कुछ नहीं होगा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे, 9 6 54, 9 3 27, 5 32, 5x बराबर यहाँ से निकलेगा 280। 5 से काटेंगे, 25 25, 5 6 30, x बराबर निकल गया 56 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसने पैदल दूरी कितनी तय की। अब देखिए पैदल x किलोमीटर गया था, तो आंसर हो गया 56 किलोमीटर, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको बता देते हैं बुक का नाम है RS अग्रवाल थ्री राइटर। आप इस बुक से ही प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्यूशन यहाँ से लिखिएगा। आप लोग के पास ये बुक निस्संदेह होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में तय की। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए
तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए S1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और T1 दिया है 9 घंटा और आपसे पूछता है T2 बराबर वाट। कोई व्यक्ति है 40 किलोमीटर घंटा से जाता है, 40 किलोमीटर घंटा की अपेक्षा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो उसे 9 घंटा लगेगा। और इसमें पूछा अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता तो कितना टाइम लगता। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने के बाद 9 घंटा लग रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने के बाद कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन बेसिक से इसको कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट कहने का मतलब डिस्टेंस फिक्स है, और डिस्टेंस जब फिक्स होगा तो दूरी तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए। और आप लोग को बता चुके हैं कि दूरी जब बराबर होगा तो S1 T1 बराबर S2 T2। पहला चाल गुना पहला समय बराबर दूसरी चाल गुना दूसरा समय। और पहला चाल देखिए 40, पहला टाइम 9, दूसरा चाल दूसरा चाल 60 है और दूसरा टाइम आपसे पूछा। यहाँ से ही क्वेश्चन बना सकते हैं 20 या 60, 20 दूना 40, 3 या 9, T2 बराबर निकल गया यहाँ से 6 आवर। यानी कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता तो आंसर हमारा होता 6 घंटा। चलिए इसका सेकेंड कंडीशन देखिए। रेशियो से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। रेशियो जब टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, वही डिस्टेंस है जिससे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, वही डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। इसका मतलब है डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, पहला ही वीडियो में आप लोग को बताए थे कि S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। यानी कहने का मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए स्पीड का रेशियो एक 40 है और दूसरा 60 है। अब देखिए टाइम का रेशियो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको काटेंगे 2 और इसको 3। टाइम तो इसका उल्टा होगा तो 3:2। पहला कंडीशन में 9 घंटा लग रहा था, यानी कि पहला कंडीशन में स्पीड 2 तो टाइम अपोजिट कितना है 3, और कितना घंटा लग रहा था 9 घंटा। कितना गुना है 3 गुना। तो इस दूसरा वाला में कितना यूनिट है 2, ये भी कितना गुना होगा 3। आंसर हो गया 6 आवर। नहीं समझे तो फिर से समझिए। स्पीड का रेशियो 2:3 है, टाइम का रेशियो होगा 3:2। और बोला है पहला कंडीशन में रेशियो में टाइम कितना लग रहा है 3, लेकिन रियल में उसको कितना लग रहा था 9 घंटा। एक रेशियो का मान यहाँ से कितना घंटा 3, तो अब बताइए 2 रेशियो का मान यहाँ से होगा 6, यानी कि कितना आवर 6 घंटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करे तो उसे 9 घंटे लगते हैं। कुल दूरी क्या है। अब देखिए एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी, यानी कोई दूरी है और आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। और टोटल टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 घंटा लग रहा है। और आपसे पूछा है कि कुल दूरी कितना है। अब देखिए 4
किलोमीटर से आधा दूरी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आधा दूरी। दूरी तो इस कंडीशन में भी फिक्स है, क्योंकि आधा आधा तो सेम ही दूरी होता है, और इस कंडीशन में भी दूरी क्या है, फिक्स है। और नहीं तो इसको मान लेते हैं टोटल दूरी 2x। इसको बेसिक से देखिए कैसे बनाएंगे। टोटल दूरी 2x, x किलोमीटर गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और x किलोमीटर गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और टोटल टाइम लगा 9 घंटा। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, समय प्लस समय बराबर टोटल समय। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, दोनों कैल्शियम होगा 20, 5x प्लस 4x बराबर 9। और फिर से आगे जब सॉल्यूशन करेंगे 9x बटे 20 बराबर 9, 9 से 9 कट गया, x का मान यहाँ से निकला 20। डिस्टेंस बराबर 2x आप माने थे, 2 गुना x का मान 20 बराबर कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, बेसिक हुआ। इसको रेशियोस देखिए कैसे बनाएंगे। रेशियोस बनाएंगे, आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट आप मान सकते हैं। कहा है कि देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने के बाद भी उतना ही दूरी तय कर रहा है जितना कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा आधा का मतलब क्या हुआ, दूरी तो इक्वल है। जब दूरी इक्वल होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो देखिए 4 और 5 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा यहाँ से 5:4। और टोटल टाइम दिया है, रेशियो में टोटल देखिए 9 और रियल में कितना 9, एक रेशियो का मान यहाँ से कितना निकल गया 1, एक रेशियो का मान निकल गया 1। इसका मतलब इसको 5 घंटा लग रहा था, इसको कितना घंटा लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था, क्योंकि एक रेशियो का मान 1 तो 4 रेशियो का मान 4, 5 रेशियो का मान 5। तो डिस्टेंस बराबर होता है s इंटू टी, और s देखिए चाल इसका कितना है 4, एक यूनिट मान 1 तो इसका चाल भी तो 4 ही होगा। और टाइम देखिए 5 घंटा लगा है इसको, 5 चौक 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर दूरी ये तय किया, एक 20 किलोमीटर तय किया, और ये भी कितना किलोमीटर तय करेगा 20 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 40 किलोमीटर। यही हमारा है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कार की वास्तविक चाल कितनी है। 42 किलोमीटर की दूरी, टाइम दिया है 1 घंटा 40 मिनट, इसको भी घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे, और 48 सेकेंड को घंटा में चेंज करने के लिए 3600 से भाग देना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, इसलिए टाइम भी किसमें रहना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति अपनी चाल का, एक कार अपनी वास्तविक चाल का 5/7 से चलकर इस दूरी को, 42 किलोमीटर दूरी को कितना टाइम में कवर करती है। अब देखिए इसको काटेंगे 2, इसको 3, इसको बड़े चौक 48, बड़े पंचे 60, 1 + 2/3, और इससे 4 से काट दीजिए, 15 चौक 60, 1/75। एक बार सबका एल्सियम होगा 75, 3 एकम 3, 2 1, 6/75, 3 दूना 6, 25 दिया 75। टाइम इतना हो गया।
टाइम यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसका 5/7 स्पीड से चला है। इसका मतलब पहले इसका स्पीड 7 था और अभी कितना चला है 5, यानी कि इसका रेशियो पहले स्पीड का कितना था, पहले स्पीड 7 था, अब कितना हो गया 5। रेशियो में इतना होगा। यहाँ से देखिए इसका स्पीड निकालते हैं, 5 रेशियो का मान यहाँ से निकालते हैं। डिस्टेंस 42 किलोमीटर और टाइम है 2/25 घंटा। 5 रेशियो का मान 42/2 25 चला जाएगा ऊपर, 21। बाद में इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लास्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन बताते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 14, 2 रेल 300, डिस्टेंस दिया है 342 किलोमीटर। 2 रेल 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हुई कितना समय बाद मिलेगी। आपको बताए थे कि रिलेटिव स्पीड यानी कि डिस्टेंस 342 किलोमीटर है और एक आदमी का स्पीड 30 है, दूसरा कितना है 27। और बोले थे जब विपरीत दिशा में चले एक दूसरे की ओर कहने का मतलब विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुटता है और एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड घटता है। और टाइम बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे 4। अब देखिए डिस्टेंस 342 किलोमीटर और स्पीड, यहाँ कौन स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड, और विपरीत दिशा में दोनों जुटेगा 30 27 बराबर 342 कितना होगा 57। इससे काटेंगे 6 बार में कट गया, कितने घंटे बाद मिलेगी 6 आवर्स के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 था रिलेटिव स्पीड। हम पहले ही आपको समझाए थे रिलेटिव स्पीड क्या होता है, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुटता है। और डिस्टेंस देखिए दो जगह का डिस्टेंस बीच का कितना है 342 किलोमीटर, एक का स्पीड है 30 और दूसरा 27। जब विपरीत दिशा में चलेगा दोनों एक ही समय चलेगा, तो 1 घंटा में 30 जाएगा, 1 घंटा में कितना आएगा उधर 27। फाइनली दोनों मिल कितना कवर करेगा 57, और 57 से इसमें भाग देंगे कितना घंटा बाद दोनों मिलेगी 6 घंटा बाद। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता हूँ। यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूँ तो मेरे पहुँचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। यदि मैं 4 किलोमीटर की चाल से चलूँ तो गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। आपको एक डिस्टेंस फार्मूला बताए थे S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम। पहले रहेगा, पहले बाद उस कंडीशन में टाइम को ऐड करना पड़ता है, और पहले रहेगा तो घटाइएगा, बाद भी रहेगा तो घटाइएगा। यानी कि विपरीत चिन्ह में जुटेगा, विपरीत चिन्ह प्लस माइनस रहेगा तो जुटेगा, प्लस रहेगा तो उस समय घटेगा। यानी पहले बाद बोलेगा तो टाइम को जोड़ देंगे, और पहले रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग टाइम को घटाते हैं, और बाद भी रहेगा तो हम लोग टाइम को
घटाएंगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और दूसरी बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। अब देखिए S1 S2 का डिफरेंस 1 और टाइम देखिए पहली कंडीशन में 2 मिनट पहले पहुंच जाता है और दूसरी 2 मिनट पहले पहुंच जाता है और दूसरी कंडीशन में भी 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो 2 प्लस 2, देखो पहले पहले है, पहले पहले तो हो नहीं सकता है क्वेश्चन, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है। तो देखिए 2 पहले बाद 2 2 4 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना करते हैं। 4 तिया 12, 12 पंचे 60 बराबर 4/5 किलोमीटर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि आपसे डिस्टेंस ही पूछा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं तो बेसिक से भी बना सकते थे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने घर से इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी, वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम। और पहले और देरी, पहले और देरी, इसका मतलब है देरी और पहले को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 3 दूना 6 7/2 गुना 5/2, ये दोनों का डिफरेंस 1 घंटा का होगा। और टाइम में देखिए पहले बाद है इसलिए बोले पहले बाद में जोड़ना पड़ेगा 12 मिनट, और मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं हम लोग, 12/60, 4 तिया 12, 3 से इसको काटेंगे 20, 5 चौक 20, दूरी बराबर हो गया 7/4 किलोमीटर। 4 एकम 4 3 इतना किलोमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। डिस्टेंस फार्मूला से इस प्रकार क्वेश्चन को सेकंड में भी बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए इतना बताया जा रहा है, अगर आप चाहिएगा इसको सेकंड में मुंह से ही बना देते। अब देखिए इसको बेसिक से भी आप बेसिक भी इसका सीख ही लीजिए। मान लेते हैं कि टी उसका एग्जैक्ट टाइम टी मिनट है, तो देखिए 2 दूना 4 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। टी टाइम लगना चाहिए था लेकिन देरी से पहुंचा कितना, 6 मिनट। तो 6 मिनट में 3 मिनट लगना था, 6 मिनट ज्यादा लग गया, बराबर। अब देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन देखिए 7/2 चाल से गया और टी टाइम लगना चाहिए था लेकिन 6 मिनट पहले पहुंच गया। इसको सोल्यूशन करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 5t प्लस 6 पंचे 30 बराबर 7t माइनस 7 6 का 42। यहाँ से देखिए 2t बराबर 72 और t बराबर 72/2 यानी कि 36 मिनट इसका एग्जैक्ट टाइम था। अब देखिए डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है, 4 गुना समय बराबर 4 गुना समय। अब डिस्टेंस निकालिएगा 5/2 गुना टाइम 36 मिनट लगना था लेकिन 6 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना 42 मिनट, और इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे भाग